फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं? एक तो ये दैट फीमेल इज़ साइक्लिक इन रिप्रोडक्शन, मेल इज़ कंटीन्यूअस इन स्पर्म प्रोडक्शन. Why she is cyclic and he is not cyclic? What would have happened if he is also cyclic? He also produces sperm once a month. बच्चों को हम इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हैं कि बेटा फीमेल में आप साइकिल पढ़ते हो, मंथ में एक एग रिलीज होता है, ऐसा क्यों है? नेचर ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि या तो मेल को भी ऐसा कर देता कि महीने में एक दिन स्पर्म रिलीज होगा? तो फिर ऑब्वियस सी बात है, चांसेस ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते। जरूरी नहीं है दोनों का डे ऑफ गैमेट रिलीज कोइंसाइड करता, तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते। अब बच्चा उल्टा पूछेगा कि फिर ऐसा क्यों नहीं है कि फीमेल रोज रोज एक एग बना दे, राइट? तो वो जो एक या दो दो चार चार एग वो भी रोज बनाए और वो भी रोज बनाए। सो इवन दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? फीमेल साइक्लिक इसलिए है बिकॉज हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज serving lot many functions. She is the site for gamete production, gamete release. She is the site for receiving the male gamete. She is the site where fertilization is going to happen. She is the one who is going to bear the burden of pregnancy. She is the one who is going to deliver the baby. She is the one who is going to feed the baby. The hormonal cocktails which are required for performing all these activities are different. तो इसलिए जो है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसलिए फीमेल के शरीर को साइक्लिक होना पड़ेगा। ओवुलेशन के लिए हार्मोनल कॉकटेल अलग है, लेवल्स अलग हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे चीज़ें बदलेंगी, इम्प्लांटेशन के टाइम पे चीज़ें बदलेंगी, पार्चुरेशन हो जाएगा, लैक्टेशन के टाइम पे प्रोलैक्टिन को हाई जाना है। सो दैट इज द रीजन दैट वन जेंडर इज साइक्लिक एंड द अदर जेंडर इज कॉन्टिन्यूस इन स्पर्म प्रोडक्शन, बिकॉज द मेल का रोल क्या है? टू डिलीवर द गैमिट्स टू द फीमेल पार्टनर एंड देन हिज ड्यूटी इज ओवर, राइट? एक ही बात हो गई। दूसरी बात ये हो जाएगी, फॉलिकुलर एट्रीसिया हम पढ़ेंगे। शी इज़ हैविंग सो मेनी फॉलिकल्स इन हर ओवरी, बट उसके लिए नेचर ने ये बंदिश बना दी कि तुम्हारे पास चाहे इतने सारे ओवा पड़े हैं, लेकिन फिर भी लिमिटेड नंबर ऑफ गैमीट ही तुम अपनी ओवरी से रिलीज कर पाओगी। इसके पीछे भी रीजन है। इफ शी इज प्रोड्यूसिंग 5 6 7 10 ओवा एवरी साइकिल, humans are going to have so many babies in every cycle. सारे के सारे फर्टिलाइज हो गए बिकॉज मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे हैं। सारे के सारे फर्टिलाइज हुए तो ह्यूमन यूट्रस मल्टीपल प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली सस्टेन नहीं कर सकता। वही बाइपीडलिज्म वाला रीजन आप बता देंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फेसिंग डाउनवर्ड, ज्यादा लोड होगा यूट्रस में तो मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक ही ओवा रिलीज हो, जब भी कभी ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं तो मिसकैरेज की संभावना, चांसेस उतने ज्यादा बने रहते हैं। उतना ही ज्यादा केयर रखना पड़ेगा हमें। तो लिमिटेड नंबर ऑफ ओवा हैं जिनको वन बाय वन उसने रिलीज करते जाना है। यहाँ कोई थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस स्टैंडर्ड बुक्स जो कहती हैं कि नहीं फॉलो होंगी। एक रफ आइडिया लिया है कि अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में स्टार्टिंग फ्रॉम मेनार्क टिल मेनोपॉज शी कैन रिलीज 400 टू 450 ओवा। अब 400 से 450 ओवा रिलीज हो रहे हैं, सारे के सारे फर्टिलाइज तो हो ही नहीं सकते, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। एक ओवा फर्टिलाइज होता है, शी इज बाउंड फॉर नियरली 1 ईयर। एक साल तक दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। 9 मंथ्स की तो वैसे ही प्रेगनेंसी है, उसके बाद बेबी डिलीवर हुआ, लैक्टेशन होगा, प्रोलैक्टिन लेवल अगर ज्यादा हाई रहा तो इंटेंस लैक्टेशन हुआ तो दोबारा साइकिल नहीं होगा, राइट? जनरली कहते हैं 6 महीने तक नहीं होता, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विद इन 3 मंथ साइकिल शुरू हो जाता है बहुत सारी महिलाओं में। और देखा गया है कि एक बच्चे की डिलीवरी के बाद 2 महीने बाद वो दोबारा से भी प्रेग्नेंट है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एनसीईआरटी मेंशन करती है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसका बहुत हाई फेलियर रेट रहता है। सो लेट्स कम बैक कि फीमेल एक ओवा रिलीज करेगी बिकॉज उसका रोल बहुत ज़्यादा है। उसी एक ओवा के फर्टिलाइज हो जाने पे उसकी एनर्जी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं कि बेटा oogenesis जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि भाई oogenesis से oocyte बना, एक ओवम बना। तो मियोसिस ही तो हो रहा है, मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। नेचर ने यहाँ भी भेदभाव कर दिया कि 4 नहीं बनने दिए, चारों में बराबर ऊप्लाज्म डिवाइड हो जाता, 4 ओवा बन जाते, तो क्या प्रॉब्लम थी? तो फिर भी वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी? नंबर 1, क्वाड्रुपलेट्स। हर बार ह्यूमंस में क्वाड्रुपलेट्स होते, ह्यूमन यूट्रस कैनॉट सस्टेन मल्टीपल प्रेगनेंसी। और दूसरी बात ये कि ओवम ने तो स्पर्म से ये कहा था कि तुम बहुत छोटे हो जाओ, कोई न्यूट्रिशन अपने साथ मत लेके आना, मैं सारी न्यूट्रिशन का इंतजाम कर लूंगा। तो फिर
ओवम जो है उसको सारा ooप्लाज़्म खुद में समाना पड़ेगा। तो ओवम ने बाकी को पोलर बॉडी बना दिया कि तुम्हें साइटोप्लाज़्म नहीं दूँगा, सब कुछ मैं छीन लूँगा तुमसे बिकॉज़ आई एम द वन हू इज़ गोइंग टू सस्टेन द क्लीवेज डिवीजन्स एंड द फर्दर डेवलपमेंट। मतलब ये बात करने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है। दिस इज़ द वे यू कैन एक्सप्लेन टू योर स्टूडेंट। तो इसलिए अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। अगर चारों बराबर विभाजित हो जाते वो तो चारों ही फर्टिलाइज़ नहीं हो पाते वो, और हो भी जाते तो फिर 4 बच्चे होते। ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो इंटरेस्टिंग है, बाकी कुछ आगे हम और डिस्कस करते जाएँगे। दिस इज़ द वे यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर विद द स्टूडेंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख पा रहे हैं आप, यूट्रस है, वेजाइना है, देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब्स, सम फीमेल आर बोर्न विद 1 फैलोपियन ट्यूब ओनली। एक फैलोपियन ट्यूब होने पे भी प्रेगनेंसी हो जाती है, चांसेस ज़रूर कम हो जाते हैं। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए ट्यूब्स में तो हमें ट्यूब एक काट के निकाल देनी पड़ती है, तो वहाँ भी फिर सक्सेसफुल कंसेप्शन के चांसेस ज़रूर रिड्यूस हो जाते हैं।